उत्तर प्रदेश का जेनजी सड़कों पर उतर चुका है दोस्तों। जी हां, जिस तरीके से जंतर मंतर पर जेनजी लोगों ने अपनी बात मनवा ली, अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वो लड़ गए और सरकार को झुका दिया, वैसे ही उत्तर प्रदेश का जेनजी भी अपनी शिक्षा, स्कूल को लेकर सड़कों पर उतर चुका है और इस जेनजी को साथ मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के एक युवा नेता का। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। अब देख रहे हैं गौरव का चश्मा। सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश में उतरने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। ये वो समय है जब उत्तर प्रदेश में लगातार जो छात्र हैं वो नौकरियों के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर अभी एक प्रदर्शन खत्म हुआ है, छात्रों की बड़ी जीत हुई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का छात्र भी अब नौकरी के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए सड़कों पर आ चुका है जेनजी। और शायद इसी समय को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के एक जेनजी नेता को, उन्हीं के बीच के एक नेता को जमीन पर उतार दिया है। काफी लंबे समय से सवाल होते थे कि आखिरकार आकाश आनंद कब उत्तर प्रदेश में आएंगे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक सही समय का इंतजार कर रही थी कि एक सही समय होगा तब वो आकाश आनंद को ग्राउंड पर उतारेंगी और वो सही समय आ चुका है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश का युवा बदहाल है, बेहाल है, सड़कों पर है और सरकार से मांग कर रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की। और आकाश आनंद एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले पेपर लीक के मुद्दे को उठाया था, जिन्होंने सबसे पहले फ्रीबीज के मुद्दे पर वार किया था, जिन्होंने सबसे पहले करप्शन के मुद्दे पर वार किया था। शायद बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसी समय का इंतजार कर रही थी कि ऐसा कोई माहौल बने और उसके बाद आकाश आनंद को जमीन पर उतारा जाए ताकि चुनाव पर एक बड़ा इंपैक्ट जाए। खबर यह भी है कि फतेहपुर में स्कूली छात्रों ने स्कूल की दयनीय स्थिति को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। राजकीय इंटर कॉलेज में ना तो शौचालय है, ना ही पंखे हैं, ना ही बिजली आती है और योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, 2 ट्रिलियन की है, 1 ट्रिलियन की है, लेकिन जिस राज्य की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की है उस राज्य के स्कूलों में बिजली तक नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर सोनकर है। भाई साहब, यहाँ हम लोग पानी, शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आ रहा है, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम सब फेल करने धमकी दी जा रही, प्रधानाचार करके। धमकी कौन दिया है? प्रधानाचार के उसमें वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसके पहले आपने कहीं शिकायत किया नहीं किया? हम इसके पहले 11 किए, अभी किया, कोई हमारी सुनाई नहीं हो। हमको फेल करने कोई बच्चा जाता है इंस्टीट्यूट करने धमकी। अच्छा, मतलब फेल करने धमकी देते थे? बिल्कुल, आप बोल सकते हो कोई बच्चे आप लोगों का। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका। अमित शाह, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह को बहुत बड़ा झटका दिया है। जंतर मंतर में 20 तारीख के प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से छात्रों के साथ क्रूरता बरती गई, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर बैटन गन चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई और जो लड़कियां छात्र थी, छात्राएं थी, उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठी डंडों से मारा गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, अमित शाह को बहुत बड़ा झटका दिया है और कह दिया है कि जिन भी पुलिस वालों ने क्रूरता बरती है उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अनावश्यक छात्रों पर कार्रवाई नहीं करनी है। 18 साल से कम छात्रों को छोड़ दिया जाए और छात्रों का आंदोलन बिल्कुल सही था, इसमें पुलिस ने क्रूरता दिखाई, पैलेट गन चलाई, लाठी चार्ज किया, लाठी डंडों से मारा, प्राइवेट पार्ट्स पर महिलाओं को, लड़कियों को, छात्राओं को मारा है। मैं आपको बता दें कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा है, छात्रों पर AK-47 चलाने का जो मुद्दा, जो जिस तरीके से बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47 से फायर किया गया, आज वो मुद्दा संसद में सर चढ़ कर बोला और संसद में पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद है, आज
सिर पर पट्टी बांधकर, हाथ में पट्टी बांधकर एक तरीके से छात्रों को सॉलिडारिटी देने के लिए लाठी लेकर वो संसद में पहुंचे हैं। ये सब देखकर अचानक से सब लोग स्तब्ध रह गए कि आखिरकार पप्पू यादव लाठी लेकर संसद में क्यों पहुंचे हैं दोस्तों। किसको मरवा देगी, किसको क्या करेगा कहना मुश्किल है। और जब ये बच्चों को, छात्रों को नहीं छोड़ रहा है तो किसको बख्शेगा। ये तो हालात ये हैं कि घर ढूक करके बच्चों को पीटा जा रहा है। अब हम लोग को डर है 47। सबसे बड़ा सवाल, 16 दिन भी क्यों नहीं चल पाया 16 करोड़ का पुल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में टोंस नदी पर बना एक पुल 16 दिन में नहीं चल पाया। 16 करोड़ की लागत से यह पुल बना था। बारिश आई और बारिश में पुल का अप्रोच रोड धंस गया, जिसको लेकर वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार से सवाल किए कि आखिरकार 16 दिन भी क्यों नहीं चला है ये 16 करोड़ का पुल। सरकार तो कहती है कि उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जीरो करप्शन की नीति है। तो जब नीति जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस की है तो पुल क्यों ढह जा रहा है। इस पूरे मामले पर सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अप्रोच रोड ही तो टूटा है, पुल थोड़े ही टूटा। देख सकते हैं आप सरकार किस तरीके से एरोगेंट हो रही है। अप्रोच रोड टूटा, अरे हमारे टैक्स के पैसे से ये पुल बनता है। हम लोग पाई पाई जोड़कर काट कर टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देती है, उसके बाद पुल बनता है और 16 दिन भी पुल नहीं चलता और सरकार कहती कोई बात नहीं, अप्रोच रोड टूटा है, जांच करा ली जाएगी। क्यों टूटा है, क्या कारण है, पहले ही सब कुछ सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया। और उस समय अगर इस पुल से कोई गुजर रहा होता और उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता। जी हां दोस्तों, इन खबर को लेकर आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।